नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो पता है ना क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। काफ़ी टाइम से हम लोग जब बचपन से होते थे हम ये सुनते आते थे कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी अठन्नी आमदनी है तो आप रुपए कैसे खर्च कर सकते हो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि अपना दिखावा करने के लिए या अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए या खुद के कंफर्ट के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। हम लोग ये भी सुनते आए हैं कि जितनी आपकी चादर हो उतना ही पैर पसारिए। बात भी है, अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में रहेंगे। ये एक बहुत अटल सच्चाई है जो कि हम लोग शायद आज की जनरेशन और हमसे जो यंग जनरेशन है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो भी डाला था जिसमें हमने बात बताई थी कि किस तरीके से सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और उसको देख करके लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो जब अच्छी चीज़ें दिखाई जाएँ तो उससे भी प्रभावित होना चाहिए, लेकिन जब हमें भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है तो हमें ये भी समझना चाहिए कि किस तरीके से हमें किन किन ट्रेंड्स को फॉलो करना है और किसको नहीं करना है। अक्सर हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं कि हाँ, उस यहाँ घूमने गया, उसने यहाँ खाना खाया, उस इसका कपड़ा पहना, उसने यहाँ जा कर के पार्टी करी या फलाना ढिमकाना कुछ भी उन्होंने करा होगा। तो लेकिन हमें क्या ये बात खुद नहीं समझनी चाहिए कि जो ज़रूरी है कि वो हमें सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो वो क्या सच है? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। आज अभी मैं कुछ टाइम पहले ये एक चीज़ देख रही थी और उसमें ये निकला है कि बहुत से यंग बच्चे जिनकी अभी-अभी जस्ट नौकरी लगी है या वो अपने मतलब भर का ठीक-ठाक ढंग का कमा लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे अपने आप को फ्लॉन्ट करना होता है, दिखाना होता है, तो वो इसीलिए बहुत महँगे-महँगे ब्रांड्स के सनग्लासेस और बैग्स और वॉलेट्स या शूज़ ये सब पहनते हैं। महँगे-महँगे मेकअप ब्रांड्स यूज़ किए जाते हैं जिनको आप टैग भी करते हो तो आपको फ़ेम मिलता है। अक्सर महँगी-महँगी जगहों पे घूमने जाते हैं, तो उसके लिए ये लोग बैंक से लोन लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, बैंक से हम लोग क्या लोन तब लिया जाता था अगर हम लोग को कोई एसेट बनाना होता था, जो हम लोग से बड़ी जनरेशन है। लोन लेना हम लोग की सोसाइटी में कोई बहुत अच्छी चीज़ बहुत पहले से मानी नहीं गई है। लोन लेना वेस्टर्न सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और जिस तरीके से 2008 में यूएस में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसका बहुत बड़ा एक कारण ये था कि लोग जो थे वो लोग अपना लोन लेकर के और उस पे वो लोग डिफ़ॉल्ट कर गए थे, क्योंकि वो अंट-शंट तरीके से उसको खर्च करते थे, घर घर ले लेते थे, उससे गाड़ी ले लेते थे, उससे घूमने चले जाते थे और उतना वो लोग कमाते नहीं थे, तो वो उतना पैसा चुका नहीं पाए। उससे मार्केट्स में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। ये आपको वेस्ट में, यूरोप में, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा देखने को बहुत हद तक के मिलेगा, लेकिन भारत में ये ट्रेंड नहीं था, क्योंकि हम लोग क्या हमेशा से एक ही चीज़ रही है कि हम सोच समझ के पैसे को खर्च करते आए हैं, उसी में हम मानते हैं। तो ये सब जो ट्रेंड हम लोग देखते हैं कि हाँ, हम लोगों ने फलाने ब्रांड के गॉगल्स सनग्लासेस ले लिए या हम लोगों ने कुछ भी ले लिया, परफ्यूम्स ले लिए। कभी-कभी अपने आप को पैम्पर करना गलत नहीं है। अगर आप कमाते हो तो उससे कुछ हिस्सा आप अपने आप को खुश करके ज़रूर से रखिए, आप उसी के लिए कमा रहे हो, खुश रहना भी चाहिए। लेकिन क्या बेफिज़ूल की खर्ची और ये सब जो सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करने वाला एक जो कल्चर आ गया है, क्या ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है? पैसा तो छोड़ दीजिए, ये आपके ऊपर एक मानसिक दबाव भी बहुत ज़्यादा बनाता है, क्योंकि फिर आपके अंदर एक कॉम्पिटिशन आ जाता है। अगर दूसरा ऐसा कर रहा है तो मुझे इससे भी ज़्यादा करना है या इतना तो करना ही है। तो अगर कोई दूसरा इंसान ₹100 कमा रहा है, तब वो उसमें से अगर ₹20 खर्च कर सकता है और आप ₹50 कमा रहे हो, तो क्या फिर आपके ₹20 और उसके ₹20 बराबर हुए? नहीं हुए। तो आपको भी उस हिसाब से समझना चाहिए कि हमें कितना पैसा खर्च करना है और हमें अपने एसेट बनाने हैं। प्लीज़ ये मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एसेट्स बनाइए, अपने आप को उतना जड़ से मजबूत करिए कि कल को कोई भी ऐसी दिक्कत आए तो आपको पता है कि मेरे पास इतना बैंक में पैसा है और इतना मैं मजबूत हूँ कि मेरे ऊपर ऐसा कोई झटका ना लगे। तो ये हम लोग को सबको इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए और सोच के चलना चाहिए कि हमें पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं खर्च करना है, क्योंकि ये एक तरीके से सारे के सारे मरे हुए असेट्स हैं। ये आपको कोई वैल्यू नहीं देंगे। अगर कल को आप मान लीजिए अगर आप एक 1.5 लाख का चश्मा खरीद के लाते हैं, आप उसको बाज़ार में बेचने जाएँगे तो कौन आपका वो सेकंड हैंड 1.5 लाख का चश्मा खरीदेगा? कोई भी नहीं। और उसको आप शायद 3 से 4 या 5 बार पहन कर के आप बोर भी हो जाएँगे। कहने का मेरा मतलब बस यही है कि फिजूल खर्ची ना करके वहाँ खर्च ज़रूर से करिए जो आपको खुशी दे। अगर खुशी इसी में है तो शायद कम कर दीजिए, लेकिन बाहर के कल्चर को देख करके अडॉप्ट इसलिए मत करिए क्योंकि हम लोग इकोनॉमी वाइज इसीलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। अब आप इकोनॉमी में आप वहाँ मत चले जाइएगा जहाँ पर आप बैठ के डॉलर रेट से इंडियन रुपी रेट को कंपेयर करेंगे। मैं इस अर्थ में नहीं बात कर रही हूँ। मैं जिस अर्थ में बात कर रही हूँ वो ये है कि जिस तरीके से वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो हैं वो इतनी ईजीली कोलैप्स कर जाती हैं क्योंकि उन लोगों का बेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
सेविंग्स की बात करने में। हम लोगों का कल्चर बहुत डिफरेंट रहा है और भारतीय इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनका मान रखा गया है दुनिया में, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी इतनी लिमिटेड इनकम में से उन्हें कितना पैसा बचा के रखना है और पैसे का कैसे करके चलना है। तो ये बात आजकल की सारी जनरेशन को समझना चाहिए कि प्लीज़ इंस्टाग्राम सच्चाई नहीं होती है। हर चीज़ जो इंस्टाग्राम पे आपको दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। तो आप लोग अपने आँख ना कान खोल के रखिए और इन सब चीज़ों में मत पड़िए, क्योंकि आपका फ्यूचर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये कुछ टाइम के लिए आपको खुशी देगा, परमानेंट खुशी नहीं देगा। तो प्लीज़ आप अपने फ्यूचर का खुद डिसाइड करिए। कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।